हाल ही में भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर तरफ बस केओस, हजारों लोग फंसे हुए, फ्लाइट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो चलिए इस पूरे हंगामे के पीछे की कहानी को समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक ट्रैवल में हुई देरी की बात नहीं थी, इसका असर लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ रहा था। जरा सोचिए, एयरपोर्ट पर ऐसी हालत थी कि एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड तक ढूंढ रहे थे। कई लोग किसी अपने के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, किसी की शादी थी तो किसी की जरूरी मेडिकल अपॉइंटमेंट, सब कुछ छूट गया। हालत ये थी कि एयरपोर्ट पर खाना खत्म हो गया था और आसपास के होटलों के रेट्स आसमान छू रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, हम बात कर रहे हैं 2500 से भी ज्यादा कैंसिल हुई फ्लाइट्स की, और इनमें से ज्यादातर इंडिगो की थी। लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे थे और तब उन्हें पता चल रहा था कि उनकी फ्लाइट तो है ही नहीं, जिससे भीड़ और अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक से जमीन पर कैसे आ गई? इस पूरे संकट के पीछे की असली वजह क्या थी? इस पूरे मामले के केंद्र में है एक नया नियम जिसका नाम है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसे DGCA ने बनाया था और इसका मकसद बहुत सीधा सा था कि पायलटों को ज्यादा आराम मिले ताकि आसमान में हमारी आपकी यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित हो। तो इन नए नियमों ने असल में बदला क्या? इन्होंने पायलटों के काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल दिया। पहले के नियम थोड़े फ्लेक्सिबल थे, लेकिन इन नए नियमों ने कहा सेफ्टी फर्स्ट, मतलब काम के घंटों पर एकदम सख्त सीमाएं और ज्यादा कंपल्सरी आराम, ताकि हर पायलट कॉकपिट में एकदम फ्रेश होकर बैठे। चलिए जरा इन बदलावों को डिटेल में देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क आया रात की उड़ानों में। पहले एक पायलट हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, जिसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। साप्ताहिक आराम को 36 घंटे से बढ़ाकर सीधे 48 घंटे, यानी पूरे 2 दिन का कंपल्सरी रेस्ट कर दिया गया, और फ्लाइट टाइम को 8 घंटे और कुल ड्यूटी टाइम को 10 घंटे पर कैप कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इन सख्त नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15% पायलट इतनी ज्यादा थकी हुई हालत में उड़ान भर रहे थे कि वो अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पा रहे थे। यह आंकड़ा साफ बताता है कि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम कितना जरूरी था। पायलट एसोसिएशन तो सालों से इन बदलावों की मांग कर रहे थे। DGCA ने जुलाई में कुछ नियम लागू भी किए और तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। असली तूफान आया नवंबर में, जब सबसे सख्त नियम, खासकर रात की ड्यूटी वाले, लागू किए गए। और जैसे ही ये नियम लागू हुए, एयरपोर्ट्स पर केओस शुरू हो गया। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर ये नियम सभी एयरलाइंस के लिए थे तो फिर इस पूरी मुसीबत का चेहरा सिर्फ इंडिगो ही क्यों बनी? बाकी एयरलाइंस पर इतना असर क्यों नहीं दिखा? इस सवाल का जवाब छिपा है इस चार्ट में। इंडिगो अकेले भारत के डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट का लगभग 65% हिस्सा कंट्रोल करती है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब देखिए, गणित बहुत सीधा है। जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन पर, जो दिन रात हजारों उड़ानें ऑपरेट करती है, अचानक से ऐसे नियम थोप दिए जाएं, तो नतीजा क्या होगा? पायलटों की अचानक से कमी। इंडिगो का जो विशाल स्केल उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वही इस मामले में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि वो रातों रात अपने पूरे सिस्टम को इन नए नियमों के हिसाब से बदल ही नहीं पा रहे। और बस यहीं से एक बड़ी बहस शुरू हो गई। क्या ये सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम था जिसके लिए थोड़ी तकलीफ उठाना लाजमी था, या फिर ये एक अच्छी सोच वाली पॉलिसी थी जिसे बहुत ही बुरे तरीके से और बिना किसी तैयारी के लागू कर दिया गया? जो लोग इस नियम के लागू करने के तरीके के खिलाफ थे, उनका यही कहना था कि एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर नियम बनाना और ज़मीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो असल में लागू भी हो सकती है या नहीं। और ये विवाद और भी गहराया। इंडिगो ने इन नियमों को लागू करने के लिए फरवरी तक का समय मांगा था, लेकिन DGCA ने पहले साफ मना कर दिया। इसी बीच दूसरी एयरलाइंस ने मौके पर चौका मारा और टिकट के दाम कई गुना बढ़ा दिए। और जब पूरे देश में हंगामा मच गया, हालात काबू से बाहर हो गए, तब जाकर सरकार को वही मोहलत देनी पड़ी जिसके लिए पहले मना किया गया था। ये तो टू लिटिल टू लेट वाला केस हो गया। तो असल में ये पूरा मामला एक बुनियादी टकराव की कहानी है।
ये एक उलझी हुई गांठ की तरह है जिसमें 3 अलग-अलग सिरों के बीच खींचतान चल रही है। एक तरफ हैं पायलट जिन्हें अपनी और मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए आराम चाहिए, दूसरी तरफ हैं एयरलाइंस जिन्हें अपना बिजनेस भी चलाना है, और तीसरी तरफ हैं आम यात्री जिन्हें बस एक भरोसेमंद सेवा चाहिए। इन तीनों के बीच एक सही संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुरक्षा नियमों को इस तरह कैसे लागू किया जाए कि जमीन पर व्यवस्था ही ठप न पड़ जाए, ये एक ऐसा संतुलन है जिसे खोजना